यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अमोनिया तथा उसके डेरिवेटिव को किस तरीके से ऐड करते हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत इजी है। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव। तो अमोनिया तो आपको पता होगा कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया को हम लोगों ने नए तरीके से लिख रखा है NH2H। थोड़ा सा ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करी गई डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे अमोनिया के बनाएंगे इसको समझना। सबसे पहले यहाँ पर आपकी मेन फोकस होनी चाहिए किस पर, इस हाइड्रोजन पर। सारा खेल यहाँ पर भाई साहब यहाँ हाइड्रोजन का ही है। कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको सबसे पहले हमको बहुत सारे डेरिवेटिव के नाम याद करने हैं। अगर ये नाम को आपने रिमेंबर अच्छे से कर लिया तो पेपर में तो भाई साहब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो H है ना, इस H को यहाँ से हटाना है। इसको हटाकर हम लोग डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, क्या क्या नाम होंगे उसको देखते हैं यहाँ पर। अगर इस H को हटा दिया मैंने, यहाँ पर R लगा दिया, मतलब कि यहाँ बनने वाली चीज़ क्या हो गई, NH2। ये तो फिक्स रहेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि NH2 फिक्स रहेगा। इसको दिमाग में रख लो, कहीं लिख लो यहाँ पर। ये वाला पार्ट तो फिक्स है, यही वाला पार्ट जो होगा मेरा चेंज होगा। तो NH2 तो हर बार रहेगा। करना क्या है, H हटा दो यहाँ पर। H हटा के क्या लिखने वाले हैं, R। R का मतलब पता है ना, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर NH2 फिर से लिखा। यहाँ पर R की जगह पर फिर से H को हटाया, बार बार यहीं पर हटा रहा हूँ। H हटा दिया, यहाँ पर OH लिख दिया। फिर से क्या किया, फिर से NH2 लिखा, फिर से NH2 लिखा। अब क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो H को हटा दिया, R लगा दिया, फिर यहाँ पर अब फिर H को हटा दिया, OH लगा दिया, फिर H को हटा के यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, NH2 लगा रहे हैं। दिख रहा है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इतने का नाम समझते हैं। तो ये चीज़ है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है NH2R। आपको पता है ना, ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, RNH2 लिखा हुआ है। RNH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो ये सिंपली क्या है, ये हम लोगों के सामने है अमीन। ये जो चीज़ है इसका नाम क्या है, अमीन। और ये कौन सी अमीन है, यहाँ पर ये कौन सी अमीन है, तो आपको पता होना चाहिए ये 1 डिग्री अमीन है। ठीक, अगर NH2 के साथ OH जुड़ जाएगा तो क्या बोलोगे इसको, जब NH2 के साथ OH जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। और क्या हो जाएगा इसका नाम, अमीन। तो इस चीज़ का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राजीन बोलेंगे इसको। तो बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारे ही कंपाउंड हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतने चीज़ों को समझ में आ गया। अगर R लिखा हुआ है तो अमीन बोलोगे, NH2OH हो गया तो हाइड्रोक्सिल अमीन चिल्लाओगे, NH2 हो गया तो हाइड्राजीन कहोगे। अच्छा, दूसरी बात कि आपको पता होना चाहिए, कई बार NH2 कुछ बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा या फिर आपके पेपर में शॉर्ट फॉर्म में NH2 का होल ट्वाइस लिख दिया जाएगा। देखो NH2 दो बार है ना, यहाँ पर NH2 का होल ट्वाइस लिख दिया गया। या फिर किसी का दिमाग ख़राब हो गया तो कह देंगे भैया नाइट्रोजन 2 है तो N2H4 कह देंगे। तो ये सारी चीज़ सेम है, ये भी हाइड्रोजन है, दिस इज़ आल्सो हाइड्रोजन। तो इसका नाम तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ना, अब कहानी यहाँ थोड़ी बदल रही है कि ये जो NH2 के 2 हाइड्रोजन थे ना, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रहने देंगे, दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रहने देंगे और एक को थोड़ा सा खींच के ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है, इसको चेंज करना। अभी तक सिर्फ यहाँ पर NH2 था, H को इसको चेंज किया था, R लगाया, फिर इसको चेंज किया, OH लगाया, फिर इसको चेंज किया, NH2 लगाया। तो नाम क्या क्या थे आपको समझ में आ गया। अभी इस H को हटाना है, क्या लगाना है, सबसे पहले फिनाइल लगाना है। फिनाइल पता है क्या, तो ये देखो जो ये पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल। ये जो पार्ट है फिनाइल, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, C6H5। तो ये चीज़ है फिनाइल। तो ये बात पता होना चाहिए। जो NH2 है, यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, NH2NH। यहाँ देखो इस हाइड्रोजन को अब रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हटा के क्या जोड़ने वाले हैं, यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ दो सीधी, मतलब फिनाइल ग्रुप जाके जोड़ देना है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो आपने फिनाइल जोड़ा है ना, किस में जोड़ा है, हाइड्राजीन में। तो उसका नाम क्या बोलोगे, फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम होगा, फिनाइल हाइड्राजीन। समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा
फिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। इतना करने के बाद आपने कर लिया, इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, NH2, फिर NH लिखना है, कलर पे मत जाना, NH2NH, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से बनाओ बेंजीन रिंग, मतलब फिनाइल बनाना है। अब यहाँ पर गेम क्या चलेगी, इसको ध्यान से देखना। आपको ये वाली पोजीशन का नाम दे देना 1, जहाँ पर ये ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन का यहाँ पर नाम दे दोगे 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, 2 पर और 4 पे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या जोड़ने वाले हैं, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप। क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है नाइट्रो ग्रुप। तो 2 पे जोड़ना है और 4 पे जोड़ना है। तो 2 वाले पोजीशन पर और 4 वाले पोजीशन पर क्या जोड़ना है, NO2 ग्रुप। तो ये जो चीज़ है ना पूरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4। देखो 2 पर है और 4 पे क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो 2 बार है, तो 2,4 डाई नाइट्रो। ये क्या था, ये अगर इसको छुपा दो, देखो ये फिनाइल था कि नहीं था, ये फिनाइल अभी जो यहाँ लिखा था। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, क्या लिखना है, फिनाइल। अब यहाँ पर आपने ये H हटाया है यहाँ सर, तो इसके पहले ये पूरा पार्ट क्या था, हाइड्राजीन ही तो था। तो यहाँ पर इसका नाम होगा हाइड्राजीन। तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी इनके नाम। अब हम लोग समझते हैं रिएक्शन पार्ट को। अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि हमें एडिशन तो करना है, किस में करना है, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड हमारे 2 ही होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है। एल्डिहाइड क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, दिख रहा है, चाहे ऐसे लिख लो, कुछ लोग प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी तो कुछ लोग ऐसे लिखे RCHO, पता है ना CHO रहता तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। बट आपको प्रैक्टिस ऐसे भी करनी है, RC, इसको बस फंक्शन ग्रुप को ओपन कर दिया है, ठीक। कीटोन क्या होता है कि ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है, इसको दोनों साइड R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तो ये है कीटोन। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R रहेगा। हो सकता है इसको ऐसे भी लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर RCO फिर R लिख दिया। एवरीथिंग इज़ राइट, सब कुछ सही है यहाँ पर करना है। बट प्रैक्टिस आपको अभी फॉर द टाइमिंग ये वाला करना है और यहाँ पर ये वाला करना है, हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलो फिर यहाँ देख लो, समझ में आएगा अभी। सबसे पहले मैंने कहा कि ये ध्यान से देखो, ये है मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ये, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये है मेरे पास NH2 और यहाँ पर लिखा हुआ है Z। अब ये Z क्या है, ये Z क्या है, ध्यान से देखो, ये Z कुछ नहीं है, ये जो आपने ग्रुप जोड़ रखा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है मेरा Z, ये है मेरा Z, ये है मेरा Z, और यहाँ पर ये है मेरा Z, और यहाँ पर ये पूरा पार्ट है मेरा Z, दिख रहा है यहाँ पर। ये जिसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से कलरिंग कर रखी, ये सारा है मेरा Z। तो आपके बुक्स में ना NCERT में ऐसे ही मेंशन है, इनको लिख दिया गया Z। तो Z का मतलब समझ में आ गया होगा, Z की जगह HROH NH2। तो नाम आपको प्रैक्टिस करना है। अगर Z की जगह पर मेरा H हुआ, ध्यान से देखो, अगर Z की जगह पर मेरा H हुआ तो इसको अमोनिया बोलना है, और Z की जगह पर R रहेगा तो उसको अमीन बोलना है, OH रहेगा तो क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे, रिएक्शन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो रिएक्शन है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास एसिडिक मीडियम कैसी है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। मीडिया कैसा है, एसिडिक मीडियम हमारे पास है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम हम लोग ने ले रखा है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी इसको समझना, ठीक, बहुत आसान है। हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर जेड तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने यहाँ पर बताया। रिएक्शन सबका सेम, प्रोसेस सेम है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता है कि ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने कहा था कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। एल्डिहाइड होगा तो हमें पता है कि RC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हो, या कीटोन होगा तो RC डबल बॉन्ड OR लिख सकते हो। हम लोग इसी वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लिखने का तरीका हम लोगों का ऐसा ही रहेगा, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बट हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा क्यों, अभी देख लोगे, समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरे पास कोई एल्डिहाइड था, R था, यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिखा हुआ है H, दिख रहा है ना, ये एल्डिहाइड ही मैंने कहा एल्डिहाइड का ले रहे हैं। आप कुछ कीटोन भी ले सकते थे,
लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मैं बार बार लिखूंगा ऑक्सीजन को ऐसे ही लिखूंगा, इधर ही साइड लिखूंगा। अब करना क्या है इसको, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर पानी बनकर निकल जाएगा। मतलब इस 2 हाइड्रोजन को मुझे खींचना है। कैसे खींचोगे, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ अमोनिया। क्या ले रहा हूँ, अमोनिया। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पर खींचना है। कैसे खींचोगे, तो नाइट्रोजन लिखो, दोनों हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रहा, ये वाला हाइड्रोजन तो ये रहा, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन को मैंने देखो यहाँ नाइट्रोजन से इस तरीके से कनेक्ट करके लिखा है। अब करना क्या, कुछ नहीं, यहाँ पर H+ लिख दो, क्योंकि मीडियम मेरी कैसी एसिडिक मीडियम है। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, पानी दिख रहा ना, ये पानी बनाकर निकाल देना है। पानी बनाकर निकाल लोगे तो क्या मिलेगा हमें, RC, फिर यहाँ पर लिख देना है H, फिर यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड। क्या करोगे, डबल बॉन्ड। देखो ये तो निकल गया पूरा पार्ट, ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट तो निकल गया ना, ये पूरा पार्ट निकल गया। जो भी बचा है इसको देखो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना। मतलब कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा, C डबल बॉन्ड N, क्योंकि हमेशा H2O निकल जाएगा। तो ये वाला और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गई, ये तो क्या बना, C डबल बॉन्ड N। अब करना क्या, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दो। दिख गया क्या, हाँ। तो आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये तो मेरे पास अमोनिया था, ये तो अमोनिया था, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको और तमीज़ से लिखेंगे आप, तो आप क्या पाएंगे कि RCH डबल बॉन्ड NH। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो इस प्रोडक्ट का नाम भी है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। क्या बोलेंगे, तो जब भी आपको दिख जाएगा ना ऐसा, इसको प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये हमारे पास ये होगा इमीन। क्या बोलोगे इसे, ये होगा इमीन। तो इमीन समझना आसान है ना, सिंपली अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है। और यहाँ पर दिखना चाहिए, यहाँ C डबल बॉन्ड NH दिख रहा है, यहाँ C डबल बॉन्ड NH, ये वाला पार्ट दिख जाएगा, मतलब ये हमारे पास इमीन का है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और R तो कुछ भी लिख सकते हो ना मेरे भाई। तो एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो ध्यान से। लेट अस सपोज हम लोगों ने क्वेश्चन करा, किसका ले लेते हैं, चलो इसका ले लो, चलो NH2OH का ले लेता हूँ। ठीक, इसी दिखा दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने कीटोन ले लिया, सपोज करो कीटोन लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ले लिया CH3। आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन है। IPSC नेम क्या है इसका, प्रोपेनोन है। ये सारे नेम्स भाई साहब प्रैक्टिस होने चाहिए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं। लेक्चर को ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। करना क्या है, यहाँ पर NH2OH है ना, तो बार बार मैं कह रहा हूँ इस दोनों हाइड्रोजन खींचना है, किसके, इस दोनों हाइड्रोजन को। तो यहाँ कैसे खींचोगे, ध्यान से देखो, दिख तो रहा ना NH2OH। तो यहाँ हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो, ये देखो NH2 था ना, अब उसके बाद OH यहाँ लगा ही देना है, सिंपल सी बात। अब क्या होगा, फिर से ये पूरा पानी बना के निकाल देना है ऐसे, बार बार सब में ऐसे ही करना है। NH2 फिक्स रहेगा, देखो NH2 फिक्स है, बार बार इसके 2 हाइड्रोजन खींचना है और पानी बनाकर निकाल देना है। ठीक है, बस फोकस होना चाहिए कि पहले वाला जो यहाँ पर कंपाउंड है उसका फंक्शन ग्रुप ऐसे ही लिखना, ऐसे लिखोगे तो पानी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है भाई, CH3 लिखना है, C लिखना है, फिर यहाँ भी CH3 लिखो, फिर बार बार डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर N रहेगा। तो देख बात तो समझ में आ गई होगी कि जब पानी निकल गया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ध्यान से देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब इससे नाइट्रोजन से OH था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा OH। अब यहाँ पर एक मज़े की बात क्या है, जब भी आपके पास कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक OH जुड़ जाए, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ जाए, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर NH2OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो ऑक्साइम होगा, अगर अमोनिया के साथ कराओगे तो जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो इमीन होगा। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी रिमेंबर, तो प्रोडक्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बाय द वे MCQ में पूछ लिया कि कीटोन जो हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करता है तो नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऑक्साइम होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, जैसे यहाँ करा रखा है, सब ऐसे करा लोगे ना।
सारा करा लेना। यहाँ पर आपको बस एक बार दिमाग में रखना है कि इनका जितने भी आपने कंपाउंड लिख रखे हैं इनका प्रोडक्ट का नेम याद होना चाहिए। मतलब कि यहाँ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, चाहे एल्डिहाइड के साथ कराओ चाहे कीटोन के साथ कराओ, तो जो भी ये प्रोडक्ट बना ना, प्रोडक्ट तो मेरा यही है, यही तो प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, इमीन था। तो इसी तरीके से इन सारे ही कंपाउंड जब रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट का नेम क्या होगा वो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करोगे, प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर जब भी NH2H के साथ रिएक्शन करें, सारे लिस्ट में दे रहा हूँ, सामने देख लो, आराम से प्रैक्टिस कर लेना कि क्या लगाने से क्या बनेगा, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हर बार वही काम करना है। ये पार्ट तो आपको रिमेंबर करने हैं, H2 निकालना है और ऑक्सीजन निकालना, पानी बनाकर निकाल देना है, और जो भी पार्ट बचा है उसको ले जाकर ऐड कर देना है। बस इतना काम करना है, पूरी रिएक्शन में कुछ नहीं है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है।